नेक्स्ट इसका क्या एडवांटेजेस है, जो हमने देखा था एम्पियर सर्किटल लॉ प्रीवियस लेक्चर में। एम्पियर सर्किटल लॉ का क्या था डिसएडवांटेज, कि वो सिर्फ सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंडक्टर में ही वर्क करता है, ठीक है, और सब में वो वर्क नहीं करता। जबकि ये सर्कुलर का एक पर्टिकुलर एक्सिस पे कितना हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, ये भी बता दे रहा है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पे भी ये बता सकता है। तो सबसे पहले फंडामेंटल एंड जनरल लॉ है, जो कि बेसिक रिलेशनशिप बताता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। कोई कंडक्टर से अगर करंट फ्लो होता है, ठीक है, ये कोई भी सरफेस पे हो सकता है, नोट की सिर्फ सिमेट्रिकल सरफेस पे, ठीक है। अदर लॉ को भी ये इजीली ड्राइव कर सकता है, ठीक है। एक्यूरेट, ये काफी एक्यूरेट रहता है, क्योंकि हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड कोई भी पॉइंट पी पे निकाल लेते हैं। तो ये चीजें इसके लिए एडवांटेजेस होती है, ठीक है। और ये साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताती है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड करंट आई जा रही है तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे तो अंदर की तरफ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जाएगी और यहाँ से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। हमने तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया है जो भी इसके फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, टू द पॉइंट हमने यहाँ पे कर दिया। बट अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। अगर ये वैलिड फॉर एसटीडी कांस्टेंट करंट, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट अगर हो गया तो वहाँ पे ये इजीली नहीं हम फाइंड कर सकते, क्योंकि काफी टाइम वेरिंग रहता है वहाँ पे, ठीक है। 3D करंट सिस्टम में भी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ प्लानर में इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। अगर ये नॉन प्लानर रहता है तो नॉन प्लानर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना अलग अलग जगह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा ये कन्वीनियंट नहीं रहता है, ठीक है। ये डायरेक्टली इट कैन नॉट डायरेक्टली हैंडल मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। ये जो हम डेरिवेशन निकाले अभी तक जितना भी हमने, वहाँ पे μ0 Ni/2πr कुछ ये लिखा है, वहाँ पे हमने परमिएबिलिटी को कंसिडर नहीं किया, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या रहता है, ठीक है। ये सिर्फ हम फ्री स्पेस के लिए करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बायो सावर्ट लॉ के ऊपर, वो आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पे ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला को एक बार ध्यान से देख लीजिए, कभी कभी ये फॉर्मूला बेस्ड भी जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक।